गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मार्केट में आज बहुत तेज़ी रहा। कल जितना मार्केट गिरा था 600 साढ़े 600 पॉइंट, आज मार्केट उतना ही चढ़ गया। 600 800 पॉइंट, 600 700 पॉइंट मार्केट ऊपर चढ़ा। डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे अगर निफ्टी की, तो ये जो आज ग्रीन कैंडल बना है, वैसे टेक्निकली इसे देखा जाए तो ये बेयरिश कैंडल होगा। क्यों इसे बेयरिश कैंडल कहेंगे? क्योंकि ये हाई है लास्ट कैंडल का, पिछले डे का, और ये हाई इसका है। ये लो इसका है और ये लो आज का है। तो जब हायर लोज बन रहा हो और हायर लोअर हाइज बन रहा हो, तो वो बेयरिश कहलाता है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल से आज का कैंडल का हाई कम है, प्रीवियस लो से आज कैंडल का लो ज़्यादा है, तो इससे बेयरिश देखा जाएगा। लेकिन मार्केट ने जिस तरह से आज रिकवरी दिया है, वैसे मार्केट में बेयरनेस है नहीं। ये जो एक बड़ा कैंडल बना था, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट आप उसे कह सकते हैं। मैंने कल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि कुछ कोविड वोविड नहीं होता है मार्केट में, अभी वो सब कोई सीन नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए, मार्केट में आप टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, आपका ये व्यू होता है कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकल्स को समझना या न्यूज़ बेस्ड मार्केट होना, ये एक अलग बात है। लेकिन मार्केट चाहे न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करे या टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड करे, मार्केट हमेशा प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। प्राइस के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट 47,000 जो है वो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और अगर मार्केट को पलटना होगा तो यहाँ से मार्केट पलट जाएगा। तो अगर चाहे कोई न्यूज़ आ जाए, चाहे कोई टेक्निकल एनालिसिस हो, 41,700 को अगर टूटना था वो तो टूट जाता, और यहाँ पे बहुत के स्टॉप लॉस होते हैं बड़े बड़े के, तो वो ऑब्वियस मार्केट नीचे आता, और यहाँ पे नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर चला गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल्स आ गया तो 41 टूटेगा ही या नहीं टूटेगा, या कोई न्यूज़ आ गया तो 41 टूटेगा या नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट को हमेशा, मार्केट को प्राइस, चाहे सिचुएशंस किसी भी रेंज में हो, हमेशा प्राइस को रीड कीजिए कि अगर 41,000, 41,500, ये सब एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ये सब अगर मार्केट में टूटेगा तो फिर मार्केट में पैनिक सीन दिखेगा। तो और यही वो जगह होता है जहाँ मार्केट पलट जाता है। तो आज देखिए, मार्केट 41,700, मैंने कहा था कि अगर मार्केट कल इसी रेंज में खुलता है कहीं जहाँ क्लोज हुआ है, तो मार्केट में ये जो ट्रेंड आया है, प्रीवियस ट्रेंड आया है, मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, और हमारा से पहला टारगेट 47,000 के आसपास होगा। अगर मार्केट को पलटना होगा तो मार्केट आ जाएगा। मार्केट 47,000 को आया, और उसके बाद पहले तो मार्केट गैप डाउन ही खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में एक हॉल्ट कैंडल बोलिए इसे, क्योंकि ऊपर भी विक्स है नीचे भी विक्स है, तो एक हॉल्ट कैंडल बना, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आया, लेकिन 46,914 से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो मार्केट अगर नीचे आना रहता तो मार्केट नीचे आता, यानी ये सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 21,000 के नीचे। जैसे ही मार्केट आया, मार्केट 47,900, 100 का टारगेट का यहाँ मूव किया। ये बहुत फास्ट मूवमेंट आया, लेकिन जैसे उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ये 21,000 के नीचे नहीं आया। तो जब मार्केट 47,000 को क्रॉस कर रहा होगा तो हमें ट्रेड ले लेना था, और जब मार्केट इसके ऊपर चला गया तो हमें, और जब ऊपर जाके आप देखिए कि ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ टाइम बिताया, 41,000 के पास एक रेंज बनाया। और जब भी मैं कहता हूँ, जब भी कोई रेंज बने छोटे छोटे कैंडल्स का, और वो भी इंपॉर्टेंस लेवल के पास, ये 47,000 का है, सॉरी मैं शायद 41 बोल रहा हूँ, वो 47,000 का, और यहाँ पे मार्केट रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो हमें उसे ट्रेड करना ही चाहिए। ठीक है, और मैं अपने सेटअप पे ये भी कहता हूँ, रेंज का ब्रेकआउट कीजिए और पहला कैंडल को छोड़ के दूसरे कैंडल पे ट्रेड लेना है, और उसी कैंडल के क्लोजिंग में टारगेट बुक कर लेना है। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए, जैसे जैसे आप एक ही सिस्टम पे ट्रेड लेते रहेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ क्लियर हो गया होगा कि मैंने टारगेट यहाँ पे बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये रेंज के बाद जो एक कैंडल, ये रेड कैंडल बना था, कलर कोई भी हो, इस कैंडल, इसका जो बॉडी है ये प्रीवियस कैंडल्स के बराबर था। तो जब भी इसका बॉडी प्रीवियस कैंडल्स के बराबर हो, सेकंड कैंडल का, या फिर इसके नीचे हो, इसका विक्स ऊपर जा सकता है, तो वहां पे निकलने का नहीं है, वो और अच्छा सेटअप होता है यहाँ ट्रेड लेने का। ठीक है, और मार्केट इसके बाद वन पे जाता है। ठीक है, तो मार्केट वहां पे गया,
ये मैं रुका नहीं और यहाँ पे मैंने मार्केट बुका, ये अच्छा 50-60 पॉइंट फटाक से आया था, तो सेकंड कैंडल में मैं निकल गया। लेकिन जो लोग मतलब प्राइस एक्शंस को ट्रेड करते हैं, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ से टाइम बिताया और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखिए एक बड़ा बड़ा कैंडल बना है, इसके आसपास बना वो, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन कर दिया ये जो प्रीवियस आया था, और उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम आया और फिर मार्केट नीचे आया और प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो कभी भी अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है तो वहाँ पे हमें पैटर्न भी ढूंढना पड़ता है। अगर लॉन्ग फ्रेम पे हम लोग बात करेंगे तो मार्केट, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है ना, कि एक डब्लू पैटर्न लॉन्ग फ्रेम पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो ये देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, अब वन पे तो ऊपर जाएगा नहीं, तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ये एक डब्लू पैटर्न है मार्केट का, ठीक है। मार्केट कभी वन वे नहीं जाता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है, ये एम पैटर्न डब्लू पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने डॉस थ्योरी भी अपने पीछे वीडियो में बताया, डॉ थ्योरीज में कैसे 1-2 होता है। तो ये नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, और सही ट्रेड अगर लेना होता तो मार्केट में यहाँ जब रेंज बन रहा था इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लीजिए, और बड़ा पोजिशनल जाना चाहते हैं या बड़े टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो एशल लगाना है यहाँ पे। उसके बाद आराम से दिन भर बैठे रहिए, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट वीक का लेते हैं या नेक्स्ट मंथ का लेते हैं तो उसमें अच्छा होता है, लेकिन अब तो कुछ बचा नहीं है, लास्ट ही वीक चल रहा है इस मंथ का। तो आप आराम से इसमें लीजिए एक बड़ा स्टॉप लॉस, जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से रिवॉर्ड रहता है। और मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, देखिए यहाँ भी छोटा सा डब्लू पैटर्न बना, मार्केट फिर से ब्रेक किया और फिर ऊपर निकल गया। अभी लॉन्ग फ्रेम पे आप देखेंगे कि मार्केट में ये डब्लू पैटर्न ज़्यादा, ये जो सेकेंड वाला मैं बनाऊंगा अभी, ये ज़्यादा, क्योंकि इसका नेक उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न बना और जैसे इसका नेक ब्रेक हुआ मार्केट में एक तेजी दिखा। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो नेक ब्रेक हुआ था ये कौन सा रेंज था, ये 47,500 का रेंज था। 550, अब एग्जैक्ट 500 पे तो कोई बैठेगा नहीं सेलर, वो 550 रखता है टारगेट, 560 रखता है, ठीक है। तो अब देखिए एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पे 5000 के लेवल पे, 47,500 के लेवल पे ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट भी कैसे आया, बड़े कैंडल से आया। तो आप यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, लेना ही है, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल पे एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है आपको मार्केट में, और यहाँ पे एक बड़े कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ ट्रेड लेना है। और इसका एसएल आपको इस नीचे वाले कैंडल पे ले लीजिए, एसएल भी छोटा और एक अच्छा टारगेट मिलेगा। तो यही कहता हूँ मैं कि प्राइस को रीड करना सीखिए। 47,000 के जब तक ये नीचे था, मार्केट यहाँ इस लेवल को रिस्पेक्ट किया 47,500 को, और जैसे ब्रेक किया ऊपर की तरफ मोमेंटम बना लिया। 21,700 नीचे ब्रेक किया और जैसे उसको ऊपर किया, नीचे नहीं आया तो ऊपर चला गया। तो आपको लेवल्स पे ट्रेड, अभी आप जैसे जैसे आप समय बिताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है, तो मार्केट जो ट्रेड कर सकता है वो लेवल्स के अकॉर्डिंग करता है। सबसे पहले समझने के लिए हम लोग 13 मिनट्स के चार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये 13 मिनट्स का हमारा चार्ट है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो जोन है मार्केट का, अभी हमें क्या ट्रेड करना है, हमें लेवल्स पे ट्रेड करना है, और लेवल्स पे कोई प्राइस एक्शन बनना चाहिए, कोई कुछ प्राइस एक्शन बन जाए, कुछ उस तरह सा ब्रेक रेंज बन जाए, उसका ब्रेकआउट आ जाए तो ही ट्रेड करेंगे ना। अभी ये जो लेवल था, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत बार सपोर्ट ले चुका था, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था ऊपर की तरफ, और जैसे इसको मार्केट तोड़ा तो फिर मार्केट में एक मूवमेंट आया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अब मार्केट में अगर हमें बेयरिश होना है तो ये, क्योंकि देखिए यहाँ मल्टी टाइम्स टेस्ट हुआ था, 1 2 3, और जब नीचे आया तो मार्केट ने यहाँ टाइम भी बिताया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया, ऊपर गया नीचे आया, इस तरह का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए जो ये लेवल है, अगर मार्केट कल सपोज कीजिए इसी लेवल पे खुलता है और 47,500 को जब निकालता है तो हम लोग नीचे के साइड को देखेंगे, और नीचे हमारा टारगेट यहाँ तक करेगा 47,000 का। अगर शॉर्ट में अगर छोटा रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो पहला टारगेट यहाँ सेट कर ले जो यहाँ पर है, ठीक है। ये 47,495, 500 को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद ये टारगेट है 47,339 या 40, उसके बाद ये टारगेट है 47,158। तो ये सब टारगेट नीचे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मैं टारगेट इसलिए नहीं दूंगा कि मार्केट जरूरी नहीं है कि मेरे और आपके बोलने से एग्जैक्ट हो ही जाए, एक रेंज होता है तो वहाँ जाता है मार्केट। अब क्या है, अब हमारा कल का स्टेप क्या होगा, मार्केट में आज का ट्रेंड क्या है,
लॉन्ग ट्रेंड पे भी मार्केट बुलिश है, आज का भी ट्रेंड मार्केट में बुलिश दिखा। तो कल मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है तो ये इस रेंज में खुल रहा है, मार्केट यहाँ पर समय बिताता है। और यहाँ पर कल भी मार्केट अगर थोड़ा सा टाइम बिताए इस रेंज में और इसके हाईस को निकाल दे जो 48,100 का है, तो मार्केट में न्यूज़ हाई दिखेगा, तो फिर मार्केट इसको भी तोड़ देगा 41,270 अगर 48,100 को निकाल दे तो मार्केट का जो न्यू टारगेट होगा 48,200 और उसके बाद 48,300, ये दो टारगेट मार्केट में ऊपर दिखेंगे। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्राइस एक्शंस और टारगेट लेवल्स बनना चाहिए। अभी मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है 48,100 के ऊपर ही खुलता है तो हमें ये देखना है कि 48,000 का लेवल टूटे नहीं। ठीक है, अगर मार्केट टेस्ट करने आएगा तो आज जहां मार्केट का ये जो है ये गैप फिल करने आएगा और यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और अगर ऊपर ही रह गया 48,000 को वो ब्रेक नहीं किया और ऊपर ही चला गया तो हम आराम से कॉल के साइड जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस देखेंगे उसके बाद ही। हो सकता है कि कल मार्केट इधर ही रेंज बनाए और उसके बाद मंडे को कहीं ट्रेंड कंटिन्यू करे, चाहे गैप अप खुल के चाहे नीचे खुल के। अगर मार्केट आज नीचे खुल जाता है तो नीचे मार्केट वैसे कहीं भी जा सकता है, तो नीचे क्या है, नीचे आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ दिखेगा 47,500 के पास। 47,500 के पास आपको एक इम्पोर्टेंस, ये वाला जो रेंज है ये आपको फिर से एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, मार्केट अगर नीचे आता है कोई प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट में हम लोग पुट का कॉल लेंगे और हमारा पहला टारगेट 47,500 में बुक होना चाहिए। अगर इसे ब्रेक होता है तो फिर मार्केट को नीचे के लिए देखेंगे। जो 47,350 का टारगेट है, 47,153 का टारगेट है और 47,000 का टारगेट है। तो ये मार्केट का हमारा व्यू है कल का। मैंने कल का वीडियो में जो कहा था कि मार्केट यहाँ से पलटेगा, तो हमें इस चीज़ को देखते रहना है कि हमारा जो लेवल्स है वहाँ पे मार्केट का बिहेवियर क्या है। अभी जो यहाँ पे लेवल्स है, अभी जो हमारे पास जो मार्केट का ऊपर का लेवल है, यहाँ से मार्केट थोड़ा टाइम बिताता है इस जोन में। तो मार्केट कल अगर इसी जोन में टाइम बिताता है और इधर जो ब्रेकआउट ऊपर देता है तो अच्छा टारगेट हम लोगों को ऊपर के साइड मिलेगा। तो हो सकता है कि ये हाईएस्ट ब्रेक हो जाए क्योंकि इसे एक बार मार्केट टेस्ट कर चुका है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी निफ्टी में भी सेम है, डेली कैंडल पर इसे हम बेयरिश ही कहेंगे, लेकिन जिस तरह से आज रिकवरी हुआ है, वी शेप रिकवरी, वो इसे बेयरिश मानने के लिए मन नहीं कर रहा है। मतलब लग नहीं रहा है कि इसे बेयरिश कहना चाहिए। मैं 15 मिनट्स का चार्ट कर लूँ। आज निफ्टी खुला नीचे और निफ्टी ऊपर ही चलता गया है प्राइस एक्शंस बना के। तो निफ्टी उतना अच्छा मूव नहीं किया जितना बैंक निफ्टी मार्केट मूव किया, लेकिन निफ्टी में भी आप मूवमेंट देखेंगे तो एकदम वी शेप का मूवमेंट है, ये एकदम वी शेप का मूवमेंट निफ्टी में आया है। तो निफ्टी में अभी क्या होगा, निफ्टी जिस रेंज पे खड़ा है, निफ्टी ने भी 21,000 को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, यहाँ जो लेवल्स है मार्केट निफ्टी का 21,000 पे, इसको एक बार टेस्ट किया, सस्टेन नहीं किया, ऊपर चला गया और इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो जब मार्केट 41,000 को नहीं तोड़ रहा है तो हम कॉल के साइड जाएंगे। अगर 21,000 को ब्रेक करता तो हम पुट पे जाते। तो ये होता है लेवल्स को ट्रेड करना। कल मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एम पैटर्न बनने को तैयार है, तो मार्केट यहाँ पर आएगा और यहाँ से नेक बनेगा और फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले ले। अब मार्केट के लिए ये जो लेवल्स है 21,180 का, 21,180 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट कल इसी जोन में खुलता है तो थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बनते दिख रहा है। और अगर नहीं खुला तो ये ट्रेंड, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और अगर ऊपर निकला तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपका एसएल इसके नीचे ही होना चाहिए 21,180। और अगर 21,180 ये लेवल टूट जाता है मार्केट में तो फिर मार्केट में 21,000 के लिए तैयार रहिए। 21,000 के लिए फिर मार्केट में आपको नीचे का मूवमेंट दिख सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए 20 इस लेवल के नीचे, यानी 21,180 के नीचे ही खुल जाए तो मार्केट में बेयरिश है। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाए तो मार्केट के लिए ये जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये एक बड़े टाइम फ्रेम पर एम बना रहा था और इसका ब्रेकआउट हुआ था तो एक लंबा आया था। तो अब ये
ऊपर का लेवल जो है ये सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो मार्केट अगर इसी रेंज में खुल के किसी तरह प्राइस एक्शन और ऊपर जाता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा। इसे निकालता है तो मार्केट इस लेवल पे आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करता है। तो हमारा सेकेंड टारगेट जो हो जाएगा 21,439 का हो जाएगा, और इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताए और ऊपर जाए तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन देखिए मार्केट में इतनी इतनी वॉल्टिलिटी आ गई है कि मार्केट में कुछ कहना मुश्किल है। तो मार्केट में हमेशा पैटर्न ढूंढें और अपना सेटअप ढूंढें। पैटर्न और सेटअप भी आपको मार्केट बता सकता है। हो सकता है कि मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा हो, मार्केट फिर नीचे आए और फिर ऐसे चला जाए। ये भी हो सकता है। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसलिए मार्केट में हर लेवल्स को ट्रेड करना है और पैटर्न ढूंढना है, उस पैटर्न में अपने सेटअप को ढूंढना है। अब सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी ये कल गिरावट था, आज सेंसेक्स को भी हम लोग गिरा हुआ मतलब टेक्निकली तो ये वेरी से दिख रहा है, लेकिन ये वेरिस है नहीं। जिस तरह से रिकवरी हुआ है, जिस तरह से शार्प रिकवरी हुआ है, उस तरह से वेरिस नहीं हुआ। कल इसका एक्सपायरी है, तो कल ये हो सकता है बहुत वॉलेटिलिटी हो जाए, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस तरह के मार्केट में पोजिशनल जाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से मार्केट एकदम से पलट जा रहा है, तो पोजिशनल तो मत जाइए। इंट्राडे में अच्छा दिख रहा है, इंट्राडे ट्रेड कीजिए। पोजिशनल जाने का समय नहीं है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, अभी मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। कल मार्केट अगर इसी जोन में खुलता है और मार्केट जिस साइड ब्रेक करता है, अगर ऊपर के साइड ब्रेक करता है, तो हम मार्केट जो है पहला टारगेट 71,100, 71,100 पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 41,329, 71,329 ये दूसरा टारगेट होगा। अगर इस रेंज में खुल के मार्केट ब्रेकआउट करता है तो नीचे है 70,000। एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मेरे जवान पे ज़्यादा बैंक निफ्टी होता है, 60 है। और फिर ये गैप्स, फिर मार्केट जो है 47,400, ये सब लेवल्स मार्केट में आ सकते हैं। तो कल एक्सपायरी है, मार्केट जिधर मूव करे आप एक अच्छा प्राइस एक्शन देके उधर घुस सकते हैं। और इस तरह के मार्केट में मार्केट किधर जाएगा, पोजिशनल जा नहीं सकते हैं। मंडे को देखते हैं क्या होता है। आई होप आप लोगों का ट्रेडिंग अच्छा होगा। और ट्रेडिंग देखिए एक ऐसा करियर है ना, ऐसे चूज़ करने से पहले आप हर चीज़ को समझिए, क्योंकि मार्केट बहुत कुछ दिखाता है। तो आप अपने आप को हर दिन एक्सपर्ट करते रहिए। चार्ट पैटर्न आपको बहुत कुछ बताते रहेगा। अपने गलतियों को सुधारिए, ओवर ट्रेडिंग ये वो जो भी है, रिस्क मनी मनी मैनेजमेंट ये सब, तो ही आपको मार्केट में रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो मार्केट एक दिन नीचे और एक दिन ऊपर साफ तौर पे दिख रहा है। कल कितने लोगों का पोजीशन आज सेल हो गया होगा, 500 पे कितने बैठे हुए होंगे। तो यही है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।